अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, वेक्टर्स के अमुदी अज्जा। ठीक है, अज्जा का मतलब है हिस्से, वेक्टर को उसके हिस्सों में तकसीम करना। अमुदी का मतलब होता है वो हिस्से एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होंगे। तो कहते हैं वेक्टर के अमुदी अज्जा का मतलब क्या है कि वेक्टर को उसके हिस्सों में तकसीम करना और वो हिस्से एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अमूद पे होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा है, कहते हैं हेड टू टेल रूल से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जमा करके हासिल वेक्टर मालूम किया जाता है। कहते हैं हमें पता है हेड टू टेल रूल के जरिए आप क्या करते हो, वेक्टर्स को जमा कर सकते हो, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। कहते हैं इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम भी किया जा सकता है। तब ये दिए गए हिस्से वेक्टर के क्या कहलाते हैं, अज्जा कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन आ जाती है कि वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और ये जो हिस्से होंगे ये क्या कहलाएंगे, उसके कंपोनेंट्स। आगे कहते हैं अगर इन अज्जा को जमा किया जाए तो इनका अज्जा का हासिल वेक्टर दिए गए वेक्टर के बराबर होगा। कहते हैं हमने ये बात की ना कि वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाए। कहते हैं अगर इन हिस्सों को दोबारा जमा कर दिया जाए ना तो आपको वही वेक्टर देंगे जिसके आपने हिस्से किए थे। किसी फोर्स को इसके अज्जा में तकसीम करना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो फोर्स को उसके हिस्सों में आप तकसीम कर रहे हो इसको नाम क्या देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स को, एक वेक्टर को उसके छोटे छोटे हिस्सों में या दो हिस्सों में, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो, और वो जो हिस्से हैं उसको क्या नाम देते हैं, कंपोनेंट्स। और ये जो तकसीम करने का अमल है इसको क्या कहते हैं, इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब किस तरह से हम एक वेक्टर को उसके हिस्सों में उसके अज्जा में तकसीम करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं आमतौर पर किसी फोर्स को दो अज्जा में तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे पर अमूद होते हैं। कहते हैं जो किसी फोर्स को दो या तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादातर किया जाता है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो अज्जा में तकसीम किया जाता है। और ये जो दो हिस्से होते हैं ना बच्चे, एक दूसरे के साथ अमूद पे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं, 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ये इस फोर्स के अमुदी अज्जा कहलाते हैं। तो ये हमारे पास अमुदी अज्जा की डेफिनेशन है कि जब आप फोर्स को दो अज्जा में तकसीम करो और वो दो अज्जा एक दूसरे के ऊपर अमूद हों तो हम कहते हैं वो क्या है, अमुदी अज्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा है कि जैसे आप एक से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा कर सकते हो, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करते हो, इसी तरह से एक वेक्टर को दो या दो हिस्सों में तकसीम भी किया जाता है, और ये जो हिस्से होंगे इनको कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये आप किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में, उसके हिस्सों में जो तकसीम करने का अमल है इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो कहते हैं ये जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में आप तकसीम कर रहे हो, अगर वो एक दूसरे के ऊपर अमूद पे हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, अमूदी अज्जा कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से आप एक फोर्स को उसके हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कहते हैं आइए एक वेक्टर फोर्स को उसके अमुदी अज्जा में तकसीम करते हैं, कि आए चले देखते हैं कि किस तरह से उसको तकसीम किया जा सकता है। कहते हैं किसी जिस्म पर अमल करने वाली एक फोर्स शक्ल में दिखाई गई है। कहते हैं सपोज करें कि मेरे पास एक फोर्स है जो शक्ल में दिखाई गई है यहाँ पे, कि ये मेरे पास एक फोर्स का कंपोनेंट था, दिस वन। ठीक है, और कह रहे हैं ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस आपने पहले बना लिया, फिर वाई एक्सिस बना लिया, और यहाँ पे एक फोर्स थी एफ जिसको आप इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, इसको हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। कहते हैं अब इस फोर्स को आपने इसके हिस्सों में तकसीम कैसे करना है। कहते हैं इस फोर्स के ऊपर ना एक रोशनी का सोर्स रख दो। अब क्या करेगी, जब रोशनी का सोर्स इसके ऊपर जाके गिरेगा, जब इसके ऊपर फॉल करेगा तो इसका अक्स बनाएगा जो यहाँ पे अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करें हैं कि वेक्टर फोर्स के ऊपर क्या करें, रोशनी की एक बीम रख दें। क्योंकि रोशनी एक्स एक्सिस पर अमूद पड़ रही है, अमूद पड़ने का मतलब बच्चे एक्स एक्सिस तो आपके पास ये है। ठीक है, रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसको कहते हैं अमूद। एक एक्स एक्सिस है, रोशनी किस तरफ आ रही है, वर्टिकल में आ रही है। अब वो कह रहे हैं उसके ऊपर अमूद पड़ी है, इसलिए ये एक्स एक्सिस पर वेक्टर एफ का साया बनाएगी। जब ये आके इसके ऊपर एफ के ऊपर पड़ेगी ना बच्चे, इसके ऊपर हमारे पास अक्स बनना शुरू हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और जहां जहां तक वो सारा अक्स आएगा हम कहेंगे स्टार्ट से लेके वहां तक उसका जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा।
तो वो उसका कौन सा जुज होगा, एक्स जुज होगा। कि आप ऊपर एक रोशनी रख दें, वो जब इस फोर्स के ऊपर जाके सारी लाइट गिरेगी, वो इस लाइट का जो अक्स जहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे गिरेगा, वो स्टार्ट से लेके वहां तक उसका कौन सा जुज होगा, एक्स जुज होगा। कहते हैं अब वाई जुज कैसे बनाना है, वो भी आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास अब आप क्या करें, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है या रोशनी की बीम है, इसको यहाँ से उठा के ना यहाँ पे ले आओ, ठीक है, यहाँ पे रख दो। अब क्या होगा, अब यहाँ से लाइट फॉल करेगी किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। अब जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये क्या करेगी, इस फोर्स का अक्स बनाएगी इस तरह से अलोंग दी बाई एक्सिस, यहाँ पे जाके लाइट फॉल करेगी। तो जहां जहां से वो लाइट फॉल कर रही है, स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक जो उसकी वैल्यू होगी, वो उसका कौन सा कंपोनेंट होगी, उसका वाई जुज होगी। तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे उसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं कंपोनेंट्स, कि अगर आपने अलोंग दी एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ पे रोशनी की बीम रखें, जब वो एफ के ऊपर यहाँ पे जाकर टकराएगी तो इसका अक्स बनाएगी नीचे। और अगर आपने इसका वाई कंपोनेंट लेना है तो आप इसी सोर्स को यहाँ पे रख दें, मतलब इस पॉइंट पे ले जाएं। अब ये क्या है, ये वाई के परपेंडिकुलर है। वाई के परपेंडिकुलर का मतलब है बच्चे ये वाई है और यहाँ पे जो लाइट है इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट जाके इसके ऊपर फॉल करेगी और इसका अक्स बना देगी अलोंग दी वाई एक्सिस। आपके पास जहां जहां पे उसका अक्स बन रहा होगा, आप क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंट से लेके वहां तक उसका आप निशान लगा लेंगे, तो ये आपका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट होता है। कहते हैं वाई कंपोनेंट को बच्चे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जितनी ये लेंथ है, अगर मैं इतनी लेंथ की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये भी उसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। ये देखें, वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, यहाँ पे उसने इसको स्किप कर दिया है। उसने कहा है कि यहाँ से ये जितनी लेंथ का है उसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक उसका एक्स कंपोनेंट आ गया, या इसका वाई कंपोनेंट आ गया। दूसरी बात, तो यहाँ पे ये भी एक समझ सकते हैं हम लोग कि अगर ये हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट आया था और ये वाई कंपोनेंट आया था, हमने ये बात की है ना कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर जुज में आप उसको इसके हिस्सों में तकसीम करते हैं, अगर हिस्सों को दोबारा जमा करें तो वो फोर्स ही देगा। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाह रही हूँ कि ये दोनों दोबारा फोर्स देंगे। आप क्या करें, इस जुज में इस जुज को जमा कर दें। और जमा करने का तरीका क्या था, हेड टू टेल रूल, कि इसको उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दें। तो मैंने यहाँ पे जो इसका वाई कंपोनेंट था उसको उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दिया। अब ये मैंने इसको रख दिया, इसको ज्वाइन करवाया, तो ये फोर्स ही नहीं दे रहा। तो ये वही बात कर रहा है कि आप एक फोर्स को उसके हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हो, और जब दो हिस्सों को हेड टू टेल रूल से मिलाएंगे तो वो आपको फोर्स ही देगा दोबारा से। तो ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। कहते हैं किसी वेक्टर का मतलूबा सिमत में जुज इसकी मुस्सर कीमत के बराबर होता है। कहते हैं ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है या जुज है, ये हमें बता रहा होता है इस फोर्स की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या वैल्यू है, और इस फोर्स का जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है या जुज है, वो हमें बताता है कि इस फोर्स का वाई के अलॉन्ग क्या इसकी कीमत है। मतलब कितना इसका अलॉन्ग दी वाई एक्सिस हमारे पास पार्ट है और कितना अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस पार्ट है। कहते हैं अमली तौर पर एक्स और वाई अज्जा वेक्टर एफ के दोनों सिरों दोनों एक्सिस पर अमूदन गिराकर नीचे खींचे जा सकते हैं। कहते हैं इसका एक और तरीका भी है, एक तो आपने रोशनी के जरिए इसको खींचा है, दूसरा एक और तरीका भी है कि जहाँ पे फोर्स वेक्टर आपने लिया उसके एंड पॉइंट से ना एक वर्टिकल सीधी लाइन खींचो। सीधी लाइन खींचोगे तो जो यहाँ से नीचे से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला उसका क्या कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जो अमूद आपने खींचा होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि रोशनी की बीम, और दूसरा क्या है, एंड पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचो, एक अमूद गिराओ। ये जो सीधी आप वर्टिकल लाइन खींचते हैं इसको अमूद भी कहते हैं। जहाँ पे वो टच कर रही है स्टार्ट से लेके वहां तक उसका एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा उसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। कहते हैं एक्स कंपोनेंट को पता है कैसे लिखते हैं, जो फोर्स होती है ना उसके साथ एक छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा करके ना एक्स लिख देते हैं, और वाई कंपोनेंट क्या करते हैं उसके साथ एक छोटा सा वाई लिख देते हैं। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं एक्स जुज को क्या करते हैं, उफकी जुज मतलब हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, उसको कैसे लिखते हैं, एफ के साथ एक छोटा सा एक्स लिख देते हैं। और ये जो वर्टिकल होता है, जो अमूदी होता है, बच्चे ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री नहीं है, तो हम कहते हैं ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, अमूद है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको एफ वाई से लिखते हैं। तो जो अमूदी जुज होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है ना बच्चे, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको अमूद भी बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। इसको किससे लिखेंगे, एफ वाई से लिखेंगे।
कहते हैं अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो आपके पास फोर्स सी आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा था इसको उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर इस वेक्टर की टेल को रख दें, तो जब आप दोनों को मिलाते हो तो वो फोर्स ही देता है। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं हासिल जमा आपके पास फोर्स ही आएगा, ठीक है। तो वो इसके क्या है, अमूदी अज्जाएं, मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों के दरमियान। अब अगर ये देखें, ये मेरे पास उसका एक्स कंपोनेंट था, ये वाई कंपोनेंट था, ये एफ आई, ये आपके पास एक ट्राइंगल सी नहीं बन गई, एक मुसल्लस बन गई है। तो कहते हैं ये हमारे पास एक क्या बन गई है, एक मुसल्लस बन गई है ओ ए सी, जिसमें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास उसका कह लें कि हॉरिजेंटल है, ये बेस है, ये अमूद जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये इसका क्या है, ये वितर है। तो कहते हैं इस ट्रायंगल में अगर आपने कॉस का फार्मूला लिखना हो, कॉस क्या होता है बच्चे, कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब बेस ओवर वितर होता है। तो बेस क्या है, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, तो ये फार्मूला होता है ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी। ओ ए को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ एक्स से, ओ सी को किससे कर रहे हैं, एफ से, तो इसकी वैल्यू लिख रही है। अब यहाँ पे एफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो उसका एक्स का जुज था, फोर्स का एक्स कंपोनेंट था, या एक्स के अलॉन्ग उसका जो हिस्सा था, जो पार्ट था, जो कीमत थी, उसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ कॉस थीटा। कहते हैं इसी तरह से अगर ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालना चाहूँ, मतलब उसका वाई जूस मालूम करना चाहूँ, तो कहते हैं इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा पता है क्या होता है बच्चे, अमूद ओवर वितर होता है, इसको अमूद बोलते हैं, इसको वितर बोलते हैं। तो अमूद ओवर वितर, अमूद क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी। ए सी क्या था, एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, एफ को दूसरी साइड पे लेके, तो ये मेरे पास उसका वाई के अलॉन्ग जुज आ गया। वेक्टर फोर्स का मुझे पता था, इस फोर्स का मुझे पता था, मैंने उसके जुज निकाल लिए कि अलोंग दी एक्स एक्सिस उसका कितना जुज आया, अलोंग दी वाई एक्सिस कितना आया, तो ये उनके फार्मूलाज निकले हैं, ठीक है। ये जो अभी मैंने बात की है कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास कह लें कि बेस ओवर वितर होता है, और हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, अमूद ओवर वितर होता है। कहते हैं इसको आसानी से, ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया है, ठीक है। कहते हैं इसको समझ सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें होती हैं, ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए कि हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रियाजी की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मुसल्लस जो ट्रायंगल होती है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी खुसूसियात का मुताला करते हैं। कहते हैं ये एक मेरे पास शक्ल दी गई है, इसमें जो नीचे वाला होता है ना बच्चे, इसको बेस या इसको कायदा कहते हैं, और ये वाला जो होता है इसको अमूद कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है, और ये वाला जो इन दोनों को मिला रहा होता है इसको वितर बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक मुसल्लस है, अब ए का जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे बच्चे जो ए बी है वो कायदा है, बी सी अमूद है, और ये क्या है, वितर है। ट्रायंगल में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, और अमूद और कायदा के दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ए बी को कायदा कहते हैं, अमूद कहते हैं, और सो ऑन, इस तरह से कहते हैं। कहते हैं किसी भी दो अज्जा के दरमियान अगर मैंने इसके और इसके दरमियान निस्बत मालूम करनी है, इसके दरमियान निस्बत मालूम करनी है, या इन दो के दरमियान करनी है, तो कैसे करते हैं। कहते हैं सबसे पहले कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है, बताइए ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कॉस थीटा होता है जब आप अमूद को वितर से डिवाइड करते हो, तो बी सी ओवर ए सी आ जाएगा। बी सी क्या है, अमूद डिवाइडेड बाय वितर। आगे हमारे पास होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, जब आप कायदा को वितर से डिवाइड करते हो। कायदा क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। आगे हमारे पास होता है टेन थीटा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको टेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आप अमूद को डिवाइड कर देते हो कायदा के साथ, मतलब बी सी ओवर ए बी। तो ये आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये जो मैंने फार्मूला से लिख लिए हैं कि कॉस थीटा मेरे पास क्या था, कायदा ओवर वितर था, साइन थीटा मेरे पास अमूद ओवर वितर था। ये आया कहाँ से है, ये बेसिकली कहते हैं, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में जिस तरह की एक ट्रायंगल पढ़ते हो जिसमें इसको कायदा बोलते हैं, इसको अमूद बोलते हैं, इसको वितर बोलते हैं। जब भी साइन लिखते हैं, साइन हमेशा हमारे पास होता है अमूद ओवर वितर, कॉस हमेशा कायदा ओवर वितर होता है, और हमारे पास जो टेन होता है वो क्या होता है, अमूद ओवर कायदा। बच्चे ये कोसाइन है, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, और टेंजेंट है, इसकी शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा होती है, ठीक है। तो आसानी के लिए आप क्या करते हो, इन सबको यही बात करें,
साइन को साइन ही पढ़ते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा पढ़ते हैं, टेंजेंट को टैन थीटा पढ़ते हैं, किनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये अलहदा से एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कि आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशंस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि वेक्टर को उसके अमूदी अज्जा में कैसे तकसीम किया जाता है और उसके अमूदी अज्जा की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाएगा। इसके अलावा अमूदी एग्जाम में बच्चे छोटी छोटी डेफिनेशंस भी बन रही हैं 2-2 नंबर की, जो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाती हैं, ठीक है। अमूदी एग्जा कौन से होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती हैं। आगे हमारे पास इसी का एक पार्ट है, कहते हैं अगर हमें अमूदी एग्जा का पता हो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का पता हो, मतलब एक्स जूस का और वाई जूस का पता हो, तो आप उससे फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। बच्चे फोर्स की दो चीज़ें होती हैं, फोर्स वेक्टर है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो कहते हैं अगर फोर्स के मुद्दे जा हमें पता है, वो हमें दे दिए जाएं, तो हम इसकी अददी कीमत भी मालूम कर सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं और सिमत भी मालूम कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल जो हमने OAC ली थी उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी OAC। कहते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर आप क्या करो, पिथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई करो। वो क्या होता है बच्चे, हमारे पास वितर का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर होता है। तो ये एक फार्मूला होता है जो याद रखिएगा कि हमारे पास वितर का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया उस क्वेश्चन पे। OC किसके इक्वल था, वितर फोर्स था, ये इसका एक्स कंपोनेंट था, ये वाई कंपोनेंट था, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ले लेंगे तो मेरे पास बच्चे वो उसकी मैग्नीट्यूड दे देगा, उसकी अददी कीमत दे देगा। कहते हैं अगर मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट का पता है तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत कैसे मालूम करोगे, सिमत मतलब एंगल कैसे निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे। तो टैन थीटा हमने पढ़ा था ना बच्चे, हमारे पास क्या होता है, अमूद ओवर बेस होता है, अमूद ओवर कायदा, सॉरी बच्चे कायदा को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। अमूद ओवर कायदा होता है, अमूद क्या था FY, ये डायग्राम से देख लीजिएगा, और कायदा क्या था FX। तो अगर मुझे FY का भी पता है, FX का भी पता है, तो आप इसको मालूम कर सकते हैं। टैन थीटा बच्चे इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये टैन इनवर्स आ जाता है। तो कहते हैं इसको आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर सकते हो। टैन इनवर्स पर कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओ और वहां पे टैन का बटन होगा, उसका दबाओ तो ये आ जाएगा। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप अमूदी अज्जा से फोर्स को किस तरह से मालूम कर सकते हो। तो उसका अददी कीमत मालूम करने के लिए पिथागोरस थ्योरम लगाओगे उस ट्रायंगल के ऊपर, और डायरेक्शन मालूम करने के लिए, सिमत मालूम करने के लिए आप टैन थीटा लगाओगे, ठीक है। टैन थीटा ऑलरेडी मैं आपको आपकी मालूमात वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आज के शॉर्ट क्वेश्चन में देखें बच्चे, मुख्तलिफ सवालात में सेकंड वाला क्वेश्चन है, किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा क्या होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती हैं। अमूदी अज्जा वो जिनके एक दूसरे के साथ 90 का एंगल होता है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होती है, और इनका वैल्यू क्या थी, कीमतें क्या थी। हमने FX की क्या निकाली थी, F cos थीटा निकाली थी, FY की क्या निकाली थी, F sin थीटा निकाली थी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, दो अज्जा को तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे के साथ अमूद पे होते हैं, अमूद का मतलब है 90 डिग्री पे होते हैं, तो वो उसके क्या होते हैं, अमूदी अज्जा कहलाते हैं। और इनकी फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, FX किसके इक्वल होता है, F cos थीटा के, FY किसके इक्वल होता है, F sin थीटा के। अगर टॉपिक में मैंने आपको ये डेफिनेशन हाईलाइट करवाई हुई, ठीक है। तो ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अच्छा, ये से पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसमें आपको याद होगा तो हमने फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, एक्स और वाई जुज में रिजॉल्व किया था और एल को भी निकालना था। तो यहाँ पे यही तरीका है कि आप क्या करते हो, उसके लास्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। ये उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, उसका वाई कंपोनेंट होगा। वाई कंपोनेंट किसके इक्वल बच्चे हमने लिया था, F sin थीटा के। तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट हमने किसके इक्वल लिया है, F sin थीटा के। अभी हमने क्वेश्चन भी किया ना बच्चे कि वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, F sin थीटा के। और ये यहाँ से जहाँ तक वो टच करेगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन उसकी क्या होगी, कॉस कंपोनेंट होगा। अगर FY ये है तो ये भी क्या होगा, FY होगा, जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप x डिस्टेंस को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाह रहे हो तो इस फोर्स की लाइन एक्स्ट्रा पीछे की तरफ ड्रॉ करो, तो इसके स्टार्ट से एक अमूद खींचो। ये अमूद जाके जहाँ पे टकराएगा वो उसका y कंपोनेंट होगा और ये वाला उसका x कंपोनेंट होगा। मतलब ये इसका y जुज होगा और ये इसका x जुज होगा। y जुज हमने RY किसके इक्वल किया था, R sin थीटा के इक्वल लिया था। मतलब जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे sin थीटा होगा।
अब ये साइन थीटा और ये फोर्स एक दूसरे के साथ क्या है 90 डिग्री है, तो मतलब वो एक दूसरे के क्या है अमूद है। तो ये बेसिकली उस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसको रिजॉल्व किया गया था। स्टिल बच्चे आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।